हम यहाँ आ चुके हैं पलामू ज़िला के मुख्यालय मेदिनीनगर का ये मेडिकल कॉलेज, ये मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज डाल्टनगंज। यहाँ पे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का जो पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जा रहा है, नया पुलिस चौकी का, वहाँ का हम ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रयास से और जिला प्रशासन के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए इतनी जल्दी ये व्यवस्था स्थापित हो गई, इसके लिए पूरा SNMCH परिवार आप लोगों का बहुत बहुत आभारी है। और साथ में इस बात को बार बार पत्राचार्य महोदय और मीडिया में डालने के लिए सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद, आए हुए सभी नागरिक बंधुओं का धन्यवाद। और सिविल सर्जन साहब, आप लोग देखिए विगत 6 महीने का, ठीक है, कितने सफाई कर्मी यहाँ उपस्थित थे और उसके अगेंस्ट में 13 लाख रुपए का भुगतान प्रति माह कैसे किया आपने? अगर 22 से तो हम 22 का भुगतान करेंगे, 135 से तो 135 का भुगतान करेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम 135 का एग्रीमेंट करें और उपलब्ध कराएं 12 सफाई कर्मी और हम पूरा पेमेंट कर दें उनको। ये एकदम इकोनॉमिकल ऑफेंस है। 9वें महीने से मैं ज्वाइन किया हूँ, सब तो जब से आप ज्वाइन किए हैं तब से देखिए, ठीक है, बहुत बहुत आभार। एक अच्छी बात ये है कि ये एक सर्वमान्य सत्य यही है कि जहाँ सुरक्षा नहीं हो सकती वहाँ पे आप किसी भी प्रकार के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम जो बढ़िया ढंग से हो सके उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनको दे दीजिए। यहाँ जब हम आए थे 28 दिसंबर को, मैंने भ्रमण किया था तो मैंने देखा कि कई प्रकार की त्रुटियाँ यहाँ विद्यमान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता नहीं रहने के कारण रोगी भी परेशान थे, उनके परिजन भी काफ़ी डरे हुए रहते थे और जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं या चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें भी परेशानी होती थी, उनके मन में भी एक भय था। तो भय के वातावरण में कोई काम सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता। मैंने बात किया पलामू के ST साहिबा से, तो इन्होंने तत्काल कहा कि 2-4 दिनों के अंदर हम वहाँ पुलिस पिकेट स्थापित कर दें। आज ये पुलिस आउटपोस्ट यहाँ पे स्थापित हुआ है। मैं पलामू की जनता की ओर से बधाई देना चाहूँगा SP पलामू को, जो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पुलिस आउटपोस्ट की स्थापना इन्होंने किया। जैसा कि इन्होंने कहा कि जब तक ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहाँ चलेगा तब तक ये यहाँ रहेंगे, जब वो शिफ्ट हो जाएगा अपने मूल भवन में तब यही सुरक्षा कर्मी वहाँ भी चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बेहतर वातावरण तैयार होगा जिससे कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोग भय मुक्त वातावरण में काम करें। हाँ बिल्कुल, कल मेरी बातचीत हुई है उनसे प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार सिंह जी से। वो कल यहाँ आएंगे और डॉक्टरों की एक टीम भी आएगी, विशेष स्पेशलिटी जो रखते हैं डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी है, फिर कार्डियक के सेक्टर में है, ज्ञानी है और पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, इन सब न्यूरो के डॉक्टर भी आएंगे यहाँ पर। और एक तो वो देखेंगे उस पक्ष को कि किस तरह से यहाँ हम सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट को स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी ओर मैंने उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया है कि जो व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उस व्यवस्था में जो भी त्रुटियां हैं उसको वो दूर करने के लिए जाकर देखें। और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ MMCH भी आकर के देखेंगे। बालाजी का सर जो कार्य है उस पर से रिकवरी के बाद अपने के लिए काफ़ी असर। देखिए, एक एग्रीमेंट है बालाजी से राज्य सरकार के बीच, ये समझौता हुआ था और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है 300 बेड के आलोक में जो सफाई कर्मी देना है उसकी संख्या होती है 135। लेकिन यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी, खुद बालाजी के सुपरवाइजर ने कहा कि जो उपस्थिति पंजी में अटेंडेंस हुआ है वो 51 है। और 4 तारीख को डॉक्टर RK रंजन ने निरीक्षण किया था तो उन्होंने पाया कि मौके पर 12 ही सफाई कर्मी उपस्थित हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि आप पैसा ले रहे हैं हमसे 135 सफाई कर्मियों का, और यहाँ पे आपकी उपलब्धता सफाई कर्मियों की मात्र 12, 25, 20 ऐसे ही। अब सवाल ये उठता है कि जब आप 20 की संख्या में सफाई कर्मी उपलब्ध कराते हैं तो फिर 135 के आलोक में आपको भुगतान क्यों किया गया, क्यों होता है? और मैं तो मानता हूँ, ये व्यक्तिगत हमारा मानना है कि ये तो इकोनॉमिकल ऑफेंस है, आर्थिक अपराध का मामला बनता है। और ये अगर सत्य है, ये जांच में ही पता चलेगा, ये अगर सत्य है तब तो ये आपने राज्य सरकार या अपने समझौता के साथ फॉर्जरी किया है। हेमंत सोरेन की सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे जो MMCH वहाँ पे पुलिस आउटपोस्ट का स्थापना होना बहुत दिनों से एक लॉन्ग पेंडिंग बात था, जिसको कुछ ना कुछ कारण से जो है वो मीटिंग्स पे बात रखा गया था, पर कुछ कारण से जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया था, या उसको हम लोग ऑन ग्राउंड उसको जो है रियलिटी में बदल नहीं पाए थे। लेकिन जैसे 28 तारीख को मंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की है, तो उसी दिन हमको फ़ोन करके पूछे कि हम अगर कमरा अवेलेबल करा देंगे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, तो क्या आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दे पाएंगे? हम बोले एकदम ज़रूर दे पाएंगे। तो इसीलिए पिछले आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में ही हम लोग यहाँ पे जो है मेडिकल आउटपोस्ट का स्थापना यहाँ पे हम लोग कर लिया। आज उसका इनॉग्रेशन था, जिसमें फोर्स तो परमानेंटली रहेंगे ही, और 3 शिफ्ट में जो है हम लोग ऑफिसर्स का भी तैनाती यहाँ पे कर रहे हैं, सो दैट इसका डुअल पर्पस है। एक खुद ये कैंपस का यहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टाफ है, कर्मी है, डॉक्टर है और नर्सिंग स्टाफ है, मरीज लोग जो आता है वो लोग का सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पे है। और बहुत बार कुछ एक्सीडेंट केसेस होता है, कुछ ऐसे बात होते हैं, तो तू में कभी कभी हॉस्पिटल प्रशासन के साथ पब्लिक का हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के काम से जो है मेडिकल आउटपोस्ट में जो भी फोर्स पोस्टेड है, ऑफिसर पोस्टेड है, वो लोग अपना यहाँ पे कार्रवाई कर सके। और साथ में बहुत बार ऐसे केसेस भी आता है कि एक्सीडेंट के बाद थाना को पता सूचना नहीं देता है, इमीडिएटली वो लोग हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, और थाना को बहुत बार सूचना देता है जब कभी यहाँ से रेफ़र भी होता है, उसमें FIR करने में और गाड़ी पकड़ने में, बाकी कार्रवाई करने में काफ़ी विलम्ब होता है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर पोस्टेड होगा वो एक लाइसेंस ऑफिसर तरह का भी काम करेगा कि इस प्रकार का कोई भी मेडिको लीगल केसेस अस्पताल में आते हैं तो उसका जो है वो लोग सूचना तुरंत संबंधित थाना को भी देंगे। आउटपोस्ट है ये, मेडिकल कॉलेज का पुलिस आउटपोस्ट है। तो ये थे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, और यहाँ पे SP पलामू के, जो यहाँ पे नया मेडिकल अस्पताल कॉलेज में ये खुला है, पुलिस चौकी का कुछ जानकारी दे रहे थे, तो हम वही आपको दिखा रहे थे यहाँ से लाइव। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी उसका ही कार्यक्रम हुआ था, और अभी जस्ट वो कार्यक्रम का समापन हुआ है।